25 अप्रैल का पवित्र प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संध्या काल में किया जाता है, जब दिन और रात्रि का संगम होता है। इस समय की गई पूजा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। इस दिन यदि श्रद्धा, नियम और पूर्ण विधि से महाउपाय किया जाए तो जीवन के सभी प्रकार के दोष, पाप, ऋण, रोग, शत्रु बाधा, ग्रह दोष, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट तथा कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। व्रत में फलाहार या निर्जल उपवास अपनी क्षमता अनुसार रखें। दिन भर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, जिससे मन शुद्ध और एकाग्र बना रहेगा। संध्या काल में सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले पूजा की तैयारी शुरू करें और घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें, क्योंकि शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रदोष व्रत का मुख्य भाग होता है। पूजन सामग्री में बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत के लिए चंदन, भस्म, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, फल, नारियल, सुपारी और मिठाई रखें। अब सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और अपने सभी कष्टों व मनोकामनाओं को उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक प्रारंभ करें। पहले गंगा जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर बने पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में पुनः गंगा जल से शुद्धि करें। अभिषेक करते समय नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करें। इससे आपके पापों का क्षय होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते साबुत हों और उल्टा न हो। प्रत्येक बेलपत्र अर्पित करते समय त्र्यंबकाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरा और आक के फूल अर्पित करें, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। अब चंदन का तिलक करें और भस्म अर्पित करें। इसके पश्चात धूप और दीप प्रज्वलित कर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इस दिन एक विशेष महाउपाय के रूप में 11 बेलपत्र पर चंदन से कोछ लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और हर बेलपत्र के साथ अपनी मनोकामना बोले। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और शीघ्र फल देता है। यदि कोई व्यक्ति जड़ से परेशान हो तो एक काले तिल और जल को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और आत्ममुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप 51 बार करें। इससे धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। यदि रोग या शारीरिक कष्ट हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोगों से रक्षा मिलती है। पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव दूर करने के लिए शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें और माता पार्वती से सुख शांति की प्रार्थना करें। इस दिन संध्या के समय शिव मंदिर जाकर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी इच्छा सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। व्रत के अंत में प्रसाद के रूप में फल या मिठाई ग्रहण करें और परिवार के साथ बांटें। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है और इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करने और सुख समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार 25 अप्रैल के प्रदोष व्रत का यह महाउपाय अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी सिद्ध होता है, जो व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर उसे उन्नति, शांति और खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर करता है। हर हर महादेव।